नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार साथियों। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के करंट अफेयर सीरीज में एमसीक्यू का पार्ट 1 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है ताकि इनकी एग्जाम में आने की जो प्रतिशत है वो 100% हो और आपसे बने और आप सेलेक्ट हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं करंट अफेयर का पूरा सीरीज के अंतर्गत लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिवों को आपका सॉल्व कराऊंगा और ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एमसीक्यू पार्ट 1 करंट अफेयर 2024। तो इसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसे 2024 में दिया गया, 2022 के लिए किसे चुना गया है? समझ में आ रहा है? दो लोगों को प्रदान किया गया है इस बार। एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार और दूसरा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इसके अंतर्गत आएगा पूनम तिवारी। पूनम तिवारी जो है छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है। अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार की बात होता तो यहां पर क्या आ जाता? पूजा निषाद। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? पूनम तिवारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के किस विभूति को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ का एक विभूति है जिसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। ये अमेरिका की संस्था है, सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था, वहां प्रदान किया गया है। तो आलोक शुक्ला जी है, पर्यावरणविद है इसका उत्तर में। इन्होंने हसदेव अरण्यक बचाव संघर्ष समिति के संचालक के संयोजक के रूप में कार्यरत है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के भी संयोजक है और पर्यावरण क्षेत्र में काफी इन सक्रिय रहते हैं जल जंगल को बचाने के लिए। और इनकी पर्यावरण के प्रति जो इतना लगाव है उसको ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ल जी। तीसरा हम देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस शहर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 12वां स्थान? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले में किस शहर को? तो रायपुर शहर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी को प्रदान किया गया है। समझ में आ रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस शहर को क्या पुरस्कृत किया गया है? स्वच्छता के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो 12वां स्थान किसे प्राप्त है? तो रायपुर शहर को। अगर 1 लाख से कम आबादी वाले शहर की बात किया जाए तो पाटन शहर आएगा। समझ में आ रहा है? जिसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां पर क्या है? 1 लाख से अधिक आबादी वाला है, इसलिए उत्तर क्या होगा? रायपुर। किस विश्वविद्यालय के कुलपति को कर्नल कमांडेंट मानक रैंक की उपाधि प्रदान किया गया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया है? एनसीसी के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति है डॉक्टर गिरीश चंदेल, डॉक्टर गिरीश चंदेल जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्या हैं? कुलपति है, उनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नल कमांडेंट मानक रैंक की उपाधि। किनके द्वारा? एनसीसी के द्वारा। अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी इसमें हम प्रश्न लेकर आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसके फंसने की संभावना 100% है। ठीक, पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस विभूति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में हमने पढ़ा है वीडियो के माध्यम से, करंट अफेयर के पार्ट 1 के माध्यम से, छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक है आपका कला के क्षेत्र में और दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में और तीसरा है समाज सेवा। तो यहां पर जो प्रश्न है वो समाज सेवा के क्षेत्र में, तो श्री जागेश्वर यादव को बिरहोर भाई के नाम से जाना जाता है। बिरहोर भाई, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका में खास करके बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए बहुत दिनों तक सक्रिय है और इसके इन सेवा भाव को देखते हुए भारत सरकार ने 2024 का पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? इसके अलावा पंडित रामलाल बरेट को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हेमंत मांझी को, पंडित रामलाल बरेट को कला के क्षेत्र में और हेमंत मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। तो यहां पर प्रश्न क्या है? समाज सेवा। तो उत्तर क्या होगा? जागेश्वर यादव बिरहोर भाई। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के किस शख्स को सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप प्रदान किया गया? अमर उजाला ग्रुप, ये पत्रकार समूह मीडिया हाउस है, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शख्स है विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिंदी लेखन के लिए। समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं। बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ के किस जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग 2024 के पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2024 तो दंतेवाड़ा का जो कलेक्टर है उन्हें यह प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार 2022 संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आएगा पूजा निषाद, पंडवानी गायिका। समझ में आ रहा है? ये आ गया उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार। और पूनम तिवारी जो है उसको किस संगीत नाटक अकादमी 2022 और इसको प्रदान किया गया है 24 में। इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 2022 लिखा है, 2024 में इसको पुरस्कृत किया गया है। ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 किस संस्था को प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ का? तो इसके अंतर्गत आएगा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये प्राधिकरण है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। समझ में आ रहा है? 10वां प्रश्न हम देखते हैं, पंडित रामलाल बरेट को किस लोक नृत्य में उसको पारंगत हासिल करने की वजह से उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंडित रामलाल बरेट को कथक नृत्य में पारंगत हासिल है। रायगढ़ घराना और कथक नृत्य। ठीक, तो इसका उत्तर होगा कथक। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 में किस व्यक्ति को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान हम किसको कहते हैं? भारत रत्न को। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और चौथा अकादमिक पुरस्कार होता है पद्मश्री। तो यहां पर भारत रत्न की बात हुआ है तो 2024 में हमको याद है 4 लोगों को प्रदान किया गया है मरणोपरांत। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से यहां पर है व्यक्ति, उनमें से जिनको सीरीज के अंतर्गत रखा है। कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है और लाल कृष्ण आडवाणी को भी प्रदान किया गया है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी यहां पर क्या है? जीवित है, इसलिए यह उत्तर नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर तो है, मरणोपरांत प्रदान किया गया है, और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक को, तो ये उत्तर यहां पर लग रहा है। उत्तर क्या होगा? बी। तीसरे को देख लेते हैं, फातिमा बीबी, तो इनको तो प्रदान नहीं किया गया है। चौधरी चरण सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री है, इनको भी मरणोपरांत क्या किया गया? भारत रत्न। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी वैजयंती माला को नहीं। तो यहां पर जो उत्तर होगा ये होगा, क्योंकि दोनों क्या है इसके अंतर्गत बैठ रहा है, उत्तर क्या होगा? बी उत्तर। समझ में आ रहा है? 4 लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों में कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर है एक व्यक्ति, दूसरा है एम एस स्वामीनाथन है, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, और 5वां आडवाणी। तो आडवाणी तो मरणोपरांत नहीं दिया गया है, जीवित व्यक्ति को प्रदान किया गया है। समझ में आ रहा है? तो उत्तर कौन होगा इसमें भैया? बी उत्तर। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, इसमें क्योंकि दोनों को दिया हुआ है, बाकी में सिंगल सिंगल व्यक्ति, इसलिए उत्तर क्या होगा भैया? बी उत्तर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समझ में आ रहा है किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता देता हूं। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, और 22 भाषाओं के जो लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसी एक भाषा के। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1965 में सर्वप्रथम इसे जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। जी शंकर कुरूप। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो 2 लोगों को। तो यहां देखते हैं, एक है गुलजार और दूसरा है राम भद्राचारी। तो यहां पर उत्तर सी में दिखाई दे रहा है गुलजार। समझ में आ रहा है? नीलमणि फुक्कन को 56वां दिया गया था और दामोदर मौर्य को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? 11 लाख रुपए की राशि, एक वाग देवी मां सरस्वती की प्रतिमा, ठीक, और तीसरा चीज है प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, ठीक। इसके बाद देखते हैं 23वां सरस्वती सम्मान 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो प्रभा वर्मा है, जो मलयालम साहित्यकार है, इनको प्रदान किया गया है इस बार का सरस्वती सम्मान। और के बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। के बिरला फाउंडेशन से पुरस्कार जो है सरस्वती सम्मान जो है 1991 से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत व्यास और बिहारी सम्मान भी आ जाता है। तो 2023 के लिए किसे व्यास सम्मान समझ में आ रहा है? तो 2023 का व्यास सम्मान है पुष्पा भारती, ठीक है, पुष्पा भारती, पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान। और ठीक है, सरस्वती सम्मान किसे? प्रभा वर्मा, यहां पर सरस्वती सम्मान, और ये दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आगे, ठीक। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विदेशी लेखक को प्रदान किया जाता है। तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड को इस बार साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान 2024 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? बिग बॉस, मतलब छत्तीसगढ़ के मेगा स्टार कहे जाए, छत्तीसगढ़ बोलता हूं, भारत का मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है कि क्या चीज? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो प्रदान किया गया है वो 12वीं फेल है। समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। 96वां ऑस्कर अकादमिक अवार्ड 2024 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो हमने पढ़ा है करेंट अफेयर में, कौन सा है उत्तर जरूर बताइए। समझ में आ रहा है? ओपनहाइमर, ओपनहाइमर जो है सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड तीनों जगह इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 1945 में जब परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, ओपनहाइमर ने बनाया था, तो उन्हीं की जीवनी पर यह आधारित फिल्म है। समझ में आ रहा है? ओपनहाइमर जो बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर एक बार आप देखिए, कहीं पर देखने के लिए जब छुट्टी मिले, मौका मिले। अभी तो पढ़ने का समय है, आप पढ़िए। आपका ध्यान अभी छात्रावास अधीक्षक परीक्षा सामने आने वाला है, उसको टारगेट करना है और A to Z आपको करंट अफेयर का प्रश्न लगा कराना है। समझ में आ गया है? कोई कोताहली नहीं, दिन रात पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, आगे प्रश्न भी बनते हैं। एल्बम पास्तो के लिए 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एल्बम पास्तो, तो इसके अंतर्गत आएगा जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, दोनों को संयुक्त रूप से एल्बम पास्तो के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। बुकर पुरस्कार जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो जेनी एपर्नबेक, ये जर्मन लेखिका है, समझ में आ रहा है, उनको ये प्रदान किया गया है 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। व्हिटले गोल्डन पुरस्कार 2024, समझ में आ रहा है? तो व्हिटले गोल्डन पुरस्कार 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन को। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखते हैं शाह अवार्ड। शाह जो अमेरिका की एक संस्था है जो एस्ट्रोनॉट वैज्ञानिकों को एस्ट्रोनॉमी को दिया जाता है। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी ये एस्ट्रोनॉमी है और इन्हें बहुत सारे खोज के लिए क्या किया गया है? शाह अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कोस्पर अवार्ड। दक्षिण कोरिया की ये जो बुसान शहर है, कौन सा शहर है? बुसान शहर है, उसके लिए क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। किसे? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। समझ में आ रहा है? दो व्यक्ति को कोस्पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लगभग 40 एमसीक्यू लेकर के आएंगे। आज ये 22 है, इसको अच्छे से दोहराइए और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसकी फंसने की संभावना 100% है। तो मेरा प्रयास है आप सफल हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।